के दौरान तो गाड़ी आए थे तो क्या हुआ? साथ मनीष कुमार मल्होत्रा। गांव के अंदर घुसा तो यहाँ लोग ढूंढे नहीं मिल रहे। जी रेनू। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? अच्छा जी, क्या हुआ था? तो चलिए अब इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटाने के बाद प्रशासन का दिखा तांडव, जिसके बाद जिलाधिकारी सहित पुलिस बल के साथ गांव में जाकर प्रतिमाओं को भी तहसील परिसर या थाना ले जाया गया और साथ ही गांव वालों को जमकर पीटा गया। जिसके बाद प्रशासन क्या कहता है, पूरी खबर विस्तृत आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। के दौरान तो गाड़ी आए थे तो क्या हुआ? साथ मनीष कुमार मल्होत्रा। पुलिस के खौफ, गांव में पसरा सन्नाटा। गांव के अंदर घुसा तो यहाँ लोग। भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाना प्रशासन को नहीं भाया। गाड़ी शीशा टूट गया, फलाना हुआ, धमाका हुआ, इस तरीके से पुलिस पार्टी का कहना, हमारे प्रशासन का ये कहना है। तो फिर हमने जो है मतलब लाठीचार्ज अपने बचाव में लाठीचार्ज किया तो सब भाग गए हैं, ये कहना है। उसके जाकर के बसरते पुलिस द्वारा क्या, पुलिस द्वारा एक घर में घुस करके मारा पीटा गया। दोबारा 1 घंटे बाद पुलिस द्वारा एक घर में घुस करके लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि महिलाओं के गुप्तांगों पर प्रहार किया गया। बहुत बेहद ही हमारी जगह बहुत गंदी घटना है। इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचाएंगे और ऐसा करने वालों के विरुद्ध FIR भी लिखी जाएगी। ठीक है, सुनी नहीं जाती है, नहीं जाती कहते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पिशावा थाना क्षेत्र के विभ्रापुर गांव में शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने अंबेडकर व भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटवा दिया गया। प्रतिमाएं हटाने के दौरान हुए बवाल के बाद विभ्रापुर गांव शनिवार को छावनी में तब्दील दिखा। आपको बता दें कि प्रतिमाएं हटाने जाने से विभ्रापुर के नाराज ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर हमलावर हो गए। पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। सूचना मिलने पर SDM व SP के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल गाँव पहुँचा, जिस पर किसी तरीके से बवाल थमा नहीं। पुलिस की कई टुकड़ियां गांव में गश्त करती रही। गांव में आज भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। स्वागत है आपका IBP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार मल्होत्रा। मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना पिशावा क्षेत्र के एक गांव है विभ्रापुर, जहां पे है। इस गांव में 12 मार्च को एक बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर यानी कि बुद्ध भगवान की एक मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। गांव के लोगों ने आपसी सहमति के साथ में चंदे के साथ लगा करके उस मूर्ति को स्थापित कराया था। मैं आज आपको वो जगह भी बताऊंगा और मेरी इस गांव में मौजूदगी है जिस गांव में इस मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। उस गांव के लोगों से भी मैं बात करूंगा कि आखिर उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना कैसे करवाई थी, और ये भी साथ में जानने की कोशिश करेंगे उस मूर्ति को यहाँ से कैसे हटाया गया था। दरअसल अब आपको मैं बता दूं, इस गांव में प्रशासन का ऐसा तांडव मचाया गया है कि ये पूरा गांव एकदम सन्नाटा हो गया है। इस गांव में लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं दिख पा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर दिखाएंगे, दूर दूर तक कोई व्यक्ति गांव के अंदर नजर नहीं आ रहा है। ये गांव पूरा खाली पड़ा हुआ है। गांव में एक भी व्यक्ति या लोग बहुत ही डर के मारे इसमें जी रहे हैं। गांव से लोगों को इस समय जो आज की हालत ऐसी हो गई है कि जिनके खेत में फसल खड़ी है, अन्नदाता जिसे बोला जाता है, उसके पास इतना समय नहीं है, इतना डरा हुआ व्यक्ति है कि वो अपनी फसल काट सके, अपने घर पे नहीं रुक पा रहा है, कहीं कहीं भागा फिर रहा है। जबकि प्रशासन ने ऐसा तांडव यहाँ पे मचाया है कि उस मूर्ति को 5 मार्च को जिस विथ बिल्डोजर और JCB के साथ में आया, उसको जहाँ पे मूर्ति स्थापित कराई गई थी उस जगह को उड़वा दिया गया है। उस दोनों मूर्तियों को उठा ले गया प्रशासन अपने साथ में। और जब गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, इससे पूछा कि ये क्यों किया जा रहा है, तब गांव के लोगों से उनसे बदसलूकी तरीके से बदसलूकी की गई। अभी यहाँ पे गांव के कुछ लोग पीछे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस गांव को इस जो है
प्रशासन को प्रश्न किया कि आखिर ये कैसे किया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत ही बदसलूकी से पेश आए। पुलिस प्रशासन था, तहसील प्रशासन था, लेकिन वहां पर गांव के किसी एक ने भी न सुनी और पूरे तरीके से गांव वालों पर टूट पड़े। जबकि गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने जब मूर्ति को ले जाने लगे तो गांव की कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी ने मिल करके उनका विरोध किया और उनको रोकने की कोशिश की। इस बात पर गांव वालों का कहना है कि उन पर जमकर लाठी बरसाई गई और इसी के बीच में जब लाठियां भी चली तो इधर से भी पत्थर चलाए गए। दोनों तरफ से विवाद हुआ। उसके बाद तकरीबन 14 लोगों पर नामजद और अन्य आदि काफी लोगों पर जो है बिना नाम के अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है और काफी लोग जेल भी जा चुके हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। आज स्थिति ऐसी है कि इस गांव में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा और मैं अभी बात करूंगा आगे चल करके इस गांव के अंदर घुस एंट्री करते हैं, गांव में देखते हैं कि गांव की स्थिति क्या बनी हुई है और गांव में माहौल क्या है। जी दरअसल आपको बताते चले कि सीतापुर के पिशावा थाना क्षेत्र के विभरापुर गांव जनपद से लेकर के राजधानी तक चर्चित का विषय बन चुका है और वहीं पुलिस की तरफ से हमलावरों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस कुछ महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। अभी तो उसके दौरान जब आप अधिकारी आए थे तब क्या हुआ था? जी, उसमें अधिकारी लोग आए, मूर्ति उतार ले गए और हम लोग पीछे से भागे मूर्ति बचाने के लिए, ट्रॉली में लाद के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और पत्थर भी फेंके उन्होंने। किसने पत्थर फेंका? पुलिस वालों ने। उसमें महिलाएं बहुत चोटिल हुई हैं और एक पुरुष भी चोटिल हुए हैं, तो बहुत परेशान है और आधे से ज्यादा गांव बाहर चला गया है। हम लोग जब प्रशासन जब वो अंदर एंट्री किए थे तो लगभग उनके साथ में कितना स्टाफ था मौके पर? स्टाफ कम से कम 5-6 थानों के पुलिस थी और एसडीएम थे, सीओ और एसपी बोले जाते जो वो थे जी, वो थे और लगभग 100 पुलिस वाले सब थे। हाँ। एकदम से कह सकते हैं कि गांव पे टूट पड़े। एकदम टूट पड़े। हम लोगों को घर से ही नहीं निकलने दिया गया और कह रहे हैं कि पुलिस वालों को पथराव किया गया। हम लोगों ने पथराव क्या करते, घर से ही नहीं निकल पाए। तो घर से जब निकल नहीं पाए तो हम करते क्या, और अपनी गाड़ियों के शीशे 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर टूटे पड़े हैं आज भी। नहीं, वहाँ से तो जानकारी ये दी जा रही है कि जब मैं गांव में घुसा वहाँ पे इसको मना किया मूर्ति रखने की, मूर्ति हटा करके निकल रहा था, तब गांव के लोगों ने छत पर से और या अन्य कहीं से लोगों ने हमारे ऊपर पथराव किया, शीशे टूट गए। नहीं, जहाँ पर मूर्ति रखी गई थी वहाँ पर गांव की छतें तो कहीं पे है नहीं। जैसे बोल रहे हैं कि छत तो वहाँ पर है नहीं और दूर छतें हैं, वहाँ से पत्थर भी नहीं पहुँचेंगे, तो उनका कहना गलत है। और हम लोग पीछे से भागे जरूर, लेडीजें भागी मूर्ति रोकने के लिए और उन्होंने लाठी डंडा से बहुत पिटाई की। लेडीजें इतनी चुटानी है, बहुत ज्यादा चुटानी है और बहुत बाहर चली गई हैं। कैसे, मतलब किस अंदाज में वो लोग मार रहे थे जब आप? जैसे कि जानवरों को नहीं पीटा जाता ऐसे मार रहे थे। इतने मोटे मोटे डंडा कहीं से लाए थे, वे छोड़िए डंडे बहुत मोटे मोटे, और जैसे जानवर नहीं पीटा जाता ऐसे लेडीजों को पीटा गया है। इतना खून जाम है, लेडीज चल नहीं पाती हैं आज भी। अभी इलाज नहीं हो पाया है, इतना डर व्याप्त है, कहीं अस्पताल को नहीं जा पाया है कोई। मतलब प्रशासन के डर से आप लोग अस्पताल नहीं जा पाए? नहीं, अस्पताल क्या, घर नहीं आ पाते, खाना नहीं बनता है किसी के घर में। पूरे गांव में स्थिति इस समय क्या बनी हुई है? इस समय बहुत डर का माहौल है और कोई हमारे गांव में है नहीं। अब 2-4 लोग हैं जिसे बाहर से आ पाए हैं, तो हम लोगों ने पता लगा कि मीडिया आई है तो हम लोग आ गए, नहीं तो अगर कोई और होता तो हम लोग नहीं भी आते। विभरापुर ग्रामीणों की नींद उड़ाने के लिए प्रशासन का ऐसा तांडव कि ग्रामीण अपने घरों में आना भी नहीं समझ रहे। आपको बता दें कि विभरापुर में बाबा साहेब की व भगवान बुद्ध की प्रशासन द्वारा हटाने की लेकर के ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर की गई पत्थरबाजी व गाड़ियों को तोड़ने को लेकर के 14 लोगों को नामजद और 100 अज्ञात ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने गांव में घुसकर बल का प्रयोग किया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर जब इस घटना की जानकारी धौरारा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को हुई तो ये विभरापुर गांव पहुंचे। भागे हुए ग्रामीणों को गांव में वापस बुलाकर धरना शुरू कर दिया। लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने व मूर्तियों को पुनः स्थापित करने व पुलिस द्वारा ग्रामीणों को परेशान न करने को लेकर के मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया व पूर्व सपा विधायक मौली अनूप गुप्ता ने विभरापुर में शाम 5 बजे तक उपवास रखकर धरना किया।
धरने को लेकर सुरक्षा की दृष्टिगत एसडीएम महोली शशिबिंदु द्विवेदी व सीओ महोली विशाल गुप्ता तथा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर अपने दलबल व पीएससी बटालियन के साथ मौजूद रहे। शाम लगभग 4 बजे एसडीएम महोली धरना स्थल पर पहुंचे तथा सांसद से बात की। सांसद ने कहा कि लोगों को जानकारी के अभाव से बिना अनुमति के मूर्ति लगवा दी थी, लेकिन अब ग्रामीणों को परेशान न किया जाए, वह अपने घरों में रहें तथा जगह को चिन्हित कर परमिशन देकर मूर्तियों को स्थापित करवाने में मदद करें और हम भी सहयोग करेंगे। और वहीं जब आज गांव को पहुंचे तो लोगों ने अपना दुख सुनाया, जिसे सुन आप भी रो पड़ेंगे। जी रेनू, अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? हाँ मैं गाँव में रहती हूँ। माता जी क्या हुआ था एग्जैक्ट आप बताइए। एग्जैक्ट ये हुआ था कि जैसे बालिग है लड़का, अभी अच्छे बुजुर्ग से हो जाता है, गलती हो जाती है। अब ठीक है, वो तो अभी बच्चे थे, हमारे ग्राम सभा के प्रधान थे, उन्होंने अपने सभा में रखी फोटो, तो बता नहीं सकते थे कि ये बच्चे गलती हो जाएगी, हमारा परमिशन ले लो तब रखो या ना रखो। उन्होंने ये परमिशन नहीं था क्या? नहीं था। हाँ, अभी लड़के हैं, अभी उनको इतना पता भी नहीं है, तो उन्होंने लड़का ने रख दी फोटो, तो उन्हें मना कर दिया हो तो नहीं रखी जाती। पुलिस आई थी, रोक ला कर गई, तो हम ही लोगों ने तोड़ने नहीं दी उसको, फोटो को जब तोड़ने नहीं दी तब पुलिस वालों ने फिर हमला किया। फिर हम लोग रुक गए, रुक जाने के बाद में फिर ज्यादा फिर से आई है, शनिचर वाले दिन आई है, उसके बाद फिर तोड़ ली। तो उन्होंने उस मूर्ति को जो कैसे तोड़ा था, कैसे वो लोग आए थे, क्या लेकर के आए थे? बिल्डोजर हुआ और है। बिल्डोजर तोड़ा था। कितने लोग आए थे साथ में? बहुत लोग थे, कितने? लगभग तीन थाने की है। 3 थाने की पुलिस थी। तो पुलिस ने जब मेरे गांव में कोई को सूचना नहीं थी कि आज पुलिस आएगी और ये बुद्ध कथा को इसको ले जाएगी। हाँ, ये कोई को पता नहीं था। तोड़ के साथ में लिए चले गए, जहाँ पे रखी थी चौतरा भी तोड़ दिया। हाँ, चौतरा भी तोड़ दिया। उसके साथ में महिलाओं रोकती रह गई। हम तो उधर ही रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं, ठीक है। और उधर की यहाँ की महिलाओं को जितना होगा तो मार पीट के घर में घुसा दिया गया। वो तो घर में घुसती रही। महिलाओं किसने मारा? महिलाओं और पुलिस वाले ने मारी बहुत कस के, कपड़ी फाट डाली, ऐसी और मारी। हमारा जेठ में मारी, रो का पकड़ी मारी, वो बहुत कस अंदर मारे ने कबाड़ में जट्टाई मारी और मार के रे अंदर करके उसका पकड़ी को ले गए, कम मरी वो करी होना। तो पुलिस जब प्रशासन अच्छा जब हमारा जेठ देखो 2 साल से बीमार रहा थे, हमारे परिवार में यहाँ वो है बीमार रहा थे, उनको अंदर ले गए कर दिन जाए के, उनके घर में बहुत नुकसान करिए। क्या घर में नुकसान क्या हुआ? तोड़ डाली है और टीवी तोड़ डाली, टीवी सीटी तोड़ डाली, गेट तोड़ डाली, उन्हें अंदर मारे निकाल ले गए। और इस महिलाओं को जैसे मान लीजिए उन्होंने मूर्ति तोड़ दी थी, चौतरा तोड़ दिया, बुलडोजर से लेकर के उसको लाद के लिए चले गए, तो आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात छड़ी जो उन्होंने आप लोगों को मारना क्यों शुरू कर दिया? भी नहीं हुआ, आपके साथ में कहीं नहीं थी। एक इंसान ही जाता है तो रोना ही लगता है। वही भैया हमारे गाँव में यार फोटो लगी है तो जा रही है तो वही है, थोड़ी सी तकलीफ लगी है, चली गई। उसके बाद में महिला रोवे लगी कसके डिड्डा मारी करे, तो पुलिस वाले मारी भगावे लगे, डंडाबाजी करी। उसके बाद घर का आई के घर में मार पीट ज्यादा करी, मारी बाकी पुलिस वाले कह रहे उधर कोई डंडाबाजी, कोई गाड़ी पर या कुछ नहीं कह रहे, बच्चा नहीं भैया। दिखाया गया कि शीशे भी आप लोगों ने तोड़े, ये बात है? नहीं, ये बहुत गलत भैया, ये कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। तो अभी जैसे कि माता जी क्या नाम है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मानती है। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में रहते हैं। शीशा तोड़े थे उन्होंने, कैसे शीशा तोड़े? शीशा जो यहाँ नहीं कोई तोड़ी है, ले जाए कर हम तोड़ी जाए, अभी आएंगी कोई नहीं तोड़ी है शीशा। हाँ, अपने में तोड़ी है। और जब महिलाओं को मारे लगे तब जिनसे बचाने को गए हो, तब नाई में जब माने हैं तब फिर मजबूरी में उंगली तरह डंडा चले तो इंगी तरह रोड़ा लगी। अच्छा, गांव में अभी जब मैं उधर से घुसा, गांव में एंट्री की हमने, तो देखा तो गांव में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सब जने के बारे भाज गए, सब भाज गए। हाँ, हम सब लोग भाज गए। जो यहाँ निवादा है पड़ोस, कहाँ हम लोग रहेंगे, हम लोग नहीं थे। 3 ट्रक DCM 3 DCM बैराए छिबरी पुलिस रहा है, और कम से कम नहीं तो चलो अच्छा तो हुआ बहुत कई उनका जीप कितने पता नहीं रहे कितनी रहा। तो अभी ये गांव की स्थिति है। अभी जैसे कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर आएंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? अबे नाम बताइए, क्या नाम है? लाखन। कहाँ रहते हैं? नहीं, यहीं पर रहिए, बताइए तो मुझे पहले। एक मिनट,
क्या क्या स्थिति कैसे ये ऐसा क्यों ऐसा हुआ? अरे फोटो थोड़ी ना उनका मेरे को कोई आप लोगों को भी मारा? नहीं, हम लाए हम अच्छा, आप क्या नहीं मारते उस दिन? तो कैसे उन्होंने क्यों मारा कैसे? ऐसे मतलब कैसे टूट पड़े? अच्छा, आप यहाँ नहीं थे? अच्छा, आप यहाँ नहीं थे, तो अभी आप ही लोग यहाँ पर थे, तो गांव में एक तरीके से बहुत ज्यादा मारा है। आपको ये भी बताते चले कि जब ये बवाल हुआ तब प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि उन पर पथराव किया गया और उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। लेकिन जब हमारी टीम बिबरापुर गांव पहुंची और ग्रामीणों से बात की तब पता चला कि गांव के किसी व्यक्ति ने गाड़ियों पर पथराव नहीं किया। बिबरापुर गांव की महिलाएं और पुरुषों का कहना है कि पुलिस वालों ने अपने आप गांव से तकरीबन 700 मीटर दूर पर गाड़ियों के शीशे तोड़े। यह एक बड़ी साजिश की जा रही है। इस बात की तहकीकात करने पहुंचे हमारे संवाददाता मुनीश कुमार मल्होत्रा उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर गाड़ियों के टूटे हुए शीशे पड़े थे। तब वहां पर कुछ और ही हकीकत सामने आई, देखिए रिपोर्ट में। तो जब मैं अभी गांव में था, वहां पे गांव वालों से मेरी बात हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि 5 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसमें प्रशासन ने कहा था कि गांव के लोगों ने पथराव किया है और गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। मेरी गांव वालों से बात हो रही थी, तो गांव वालों ने कहा कि मेरी तरफ से कोई पथराव नहीं किया गया है, लेकिन घटना स्थल से मेरी दूरी कम से कम 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ, जो घटना जहाँ पर हुई, जहाँ पे मूर्त लगाई गई थी, उस घटना से और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तकरीबन दूरी 700 मीटर की है। तो क्या पुलिस के इतने हाथ कमजोर हैं कि पुलिस को गांव के लोगों ने दौड़ाया और पुलिस का कहना है कि शीशे तोड़े गए? अभी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे आएंगे और दिखाएंगे। ये शीशे पड़े हैं गाड़ियों के, ये पड़ा यहाँ पे गाड़ी खड़ी, एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी की गई होगी और एक शीशा जो है यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी की गई होगी। ये दो एग्जैक्ट लोकेशन है, जस्ट 10 मीटर की दूरी होगी, दोनों की 10 फीट की दूरी होगी। ये शीशा तोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि गांव वालों ने तोड़ा है और गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने खुद पर तोड़ा है। गांव का एक व्यक्ति है जो उन्हीं के बिरादरी का व्यक्ति है, उसके कहने पर ये गांव में तांडव कराया गया है। और रही बात शीशों की, तो ये शीशे अब आप हर इंसान खुद देख के बता सकता है कि गांव के लोगों ने तोड़ा है या खुद एक साजिश रची गई है, क्योंकि ये शीशे और घटना को देखते हुए ये 700 मीटर की दूरी है, जिसको देखते हुए नहीं लगता कि गांव के लोगों ने तोड़ा होगा। शायद अपने आप तोड़ा गया होगा। मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ कि अपने आप तोड़ा है, और ना ये कंफर्म कर सकता हूँ कि गांव के लोगों ने तोड़ा है। अब इसको देख करके आप जनता खुद अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएगी। थैंक यू। दरअसल अब आपको बताते चले कि बिबरापुर की घटना इतनी बड़ी निंदनीय है कि जो इस घटना के बारे में जान रहा है वह सुनकर दंग रह जा रहा है। वहीं जब हमारी टीम गांव में इस घटना की पूरी तहकीकात कर रही थी, उसी दौरान गांव वालों का दुख सुनकर अंबेडकर महासभा के जिला अध्यक्ष खुशीराम चौधरी मौके पर पहुंचे और गाँव वालों ने घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का दावा किया। इसी बीच हमारे संवाददाता मुनीश कुमार मल्होत्रा से बात करते हुए खुशीराम चौधरी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। साथ में बैठ करके उनकी बातों को जानने के लिए आए थे। तो आप जब गांव को आए थे तो कैसा आपने देखा गांव को? जब मैं गांव के अंदर घुसा तो यहाँ लोग ढूंढे नहीं मिल रहे थे। उसके बाद में सर्वप्रथम मैं प्राथमिक विद्यालय गया। प्राथमिक विद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है काफी पुरानी लगी हुई है। लोग कहते हैं कि इसे मास्टर रामचंद्र ने लगवाया था। उसके बाद में सामने उसी विद्यालय के सामने जो है ये पंचायत भवन बना हुआ है। पंचायत भवन पर जो है ये 12 मार्च में यहाँ के गांव के लोगों ने जो है एक मूर्ति बुद्ध भगवान की और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई है। उसके बाद में क्या हुआ, उसी शाम को किसी गांव के व्यक्ति ने 112 को कॉल कर दिया। वो 112 पुलिस आई और उसने कहा भाई कैसे लगाया मूर्ति कैसे लगाया। तो उसके बाद वो कहते हुए चली गई। उसके बाद में क्या हुआ, ये 13 तारीख को उसी के दूसरे दिन यहाँ पर जो है कहते हैं कि एसडीएम तहसीलदार बीडीओ और थानाध्यक्ष यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग मूर्ति हटाओ। तो यहाँ के गांव के लोग भाई ये डर के मारे भाग गए। इन लोगों को कहना कि हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वो लोग सब भाग गए, वो सब चले गए। गांव के लोग वहाँ प्रशासन के पास नहीं गए। फिर क्या हुआ, अभी 5 अप्रैल को इन लोगों का कहना है कि गाँव का एक आदमी है रामचंद्र मास्टर और उसके भाई ने जा करके तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय जी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आदेश दिया, जिनके आदेश पर जो है
SDM, SHO और अन्य अधिकारी लोगों को कहना, कई थानों की पुलिस आकर के यहाँ पर तांडव किया और मूर्ति को JCB से तोड़ा गया और उसके बाद में तोड़ने के बाद में जो है उसमें गाड़ी में रखवा लिए। तो गांव के लोग आ गए, महिलाएं को विरोध कर रही थी। इसके चक्कर में बाद में पुलिस इनको डांट डपट करके चली गई। उसके बाद में करीब 1 घंटे बाद लोग कहते हैं कि पुलिस आई और घरों में घुस करके, प्रत्येक घर में घुस करके मारपीट की गई। यहाँ तक महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। उनके गुप्तांगों पर भी काफी महिलाओं के अनुसार उनकी चोट आई है। अगर प्रशासन द्वारा महिलाओं की डॉक्टरी वगैरह करा दी जाए तो चोट उभर के आएगी, संबंधित के विरुद्ध मुकदमा भी लिखा जाएगा और दोषी लोग जेल भी जाएंगे। चौधरी जी, जब आपने बात की तो जैसे अभी आपने बताया कि महिलाओं को पुलिस वालों ने मारा, तो क्या महिला पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी? इसमें इन लोगों का कहना है कि वहाँ महिला पुलिस कोई भी नहीं थी, पूरा जेंट्स पुलिस था। और जेंट्स पुलिस उसमें एक तो आदमी ये भी कहता है कि मेरी लड़की जो है 16 साल की लड़की उसमें बाथरूम में नहा रही थी और पुलिस वाले ने पर्दा उसमें पड़ा था, धोती वगैरह कुछ पड़ा था पर्दा के नाम पर, उसको हटा करके और उसको नग्न अवस्था में पुलिस वालों ने खींच लिया और उसको उठा करके धसक दिया उसी जमीन पर। उन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। कौन है यहाँ के लोग, यहाँ पे हैं क्या? इतनी नीचता पर उतरे, वो कौन सी किसकी लड़की है? ये लड़की के बाप हैं, इनका कहना है। तो मैं ऐसे जो है मतलब भ्रष्ट लोग जो है, जो ऐसे मतलब उपद्रवी पुलिस कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध FIR लिखवाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा कह दिया कि गांव में जाकर के इस तरीके से वो करो जाकर के। अब गलती एक आदमी की है और पूरे गांव की महिलाओं को, पूरे गांव को सजा दे दो जाकर के। इस मामले को ले जाकर के मैं अपने वो जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, जो पूर्व मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही नजदीकी हैं, उनके निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ। घटना की सारी जानकारी उन्हें मुझे देना है और इस मामले में मैं चाहूंगा गाँव वासियों की तरफ से और पुलिस महिलाओं की तरफ से एक FIR अवश्य दर्ज हो। जो पुलिस कर्मी जिन्होंने एक बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है महिलाओं के साथ में, उनके विरुद्ध अवश्य मुकदमा कायम। तो अगर जैसा ऐसा कुछ नहीं होता फिर क्या करेंगे आप? तो आप बता रहे हैं कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, प्रशासन के जो पुलिसकर्मी है इनके समक्ष में, तो क्या करेंगे? ये प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है क्या? नहीं, जैसे कि उन्होंने अगर वो कहते हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं फिर क्या करेंगे? इसके अलावा हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा करके और सारी घटना से अवगत कराएंगे और ये जो घटना है हम कहेंगे माननीय जी टोटल महिलाओं को बुला करके इनकी डॉक्टरी करवा दीजिए। अगर इनकी चोटें आई, एक महिला ने खुल्लम खुल्ला अपनी धोती खोल करके दिखाया, उसके पीछे जो है यानी भयंकर तरीके से चोट है। अब तमाम सी महिलाओं की गुप्तांगों पर चोटें हैं। इनकी मैं तो चाहूंगा इनकी डॉक्टरी होने के बाद जिस दिन मारपीट हुई थी उस दिन से क्या किसी की डॉक्टरी अभी तक नहीं हुई क्या? अभी तक पुलिस के ये गांव में तो कोई है ही नहीं, तो हम लोग आ गए हैं तो लोग आ गए, वरना गांव तो पूरा खाली पड़ा है। जब आप गांव में एंट्री किए थे तो कितने लोग मिले थे? पहले 2-3 लड़के घूम रहे थे, 2-3 लड़के छोटे। ये अभी कैसे इकट्ठा हुए इतने लोग? गांव में लोगों के पास गए, दरवाजे गए, हमने कहा भैया अपनी समस्या को बताओ, मैं जो है आप लोगों की समस्या के सुनकर और आपकी समस्या का निदान कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज पहुँचाऊंगा। तो जब आप आए तब गाँव वालों ने आपके प्रति क्या विश्वास किया? तो अब गांव वालों का कहना है कि ऐसा है भाई, आप हमारी मदद कीजिए और मैं चाहता हूं कि आपकी तुरंत को मदद मिलेगी। क्या लगता है आप गांव वालों के समक्ष में पूरी मदद करेंगे? बिल्कुल, वैसा किसी में दो राय नहीं। मैं तो यही चाहूंगा कि महिलाओं की समस्या को सुन करके पुलिस पार्टी के विरुद्ध एक FIR दर्ज हो और दोषी जन जो पुलिस कर्मी हैं, जिन लोगों ने ऐसी गंदी हरकत की है, महिलाओं को साथ में मारपीट किया है, उनके गुप्तांगों पर चोटें पहुंचाई हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाए। ये जो घटना हुई है ये कौन से क्षेत्र में, कौन गाँव में हुई है? ये घटना बिभरापुर, ये थाना पिसावा ब्लॉक पिसावा में पड़ता है, जनपद सीतापुर। मैं भी इसी ब्लॉक का निवासी हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील के थाना पिसावा क्षेत्र के बिभरापुर गांव की घटना, जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाएगी। तो जरा सोचिए, अगर आप गांव चले गए तो रो ही पड़ेंगे। फिलहाल महोली SDM ने प्रतिमाओं को पुनः बिभरापुर गांव में स्थापित करने का दावा किया है और वादा किया है और पूरा खर्चा तहसील प्रशासन अपनी तरफ से करेगा और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम भी तहसील महोली SDM के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस घटना पर क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपकी राय भी प्रशासन तक पहुंचा सकें। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस घटना को जान सके और इस घटना
ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार जरूर सोचें। धन्यवाद। IBP न्यूज के लिए इंजीनियर मुनीश कुमार मल्होत्रा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।